नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव। आज हम लोग विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। जैसे कि पहला प्रश्न कहता है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है तो देखिए आवेश का जो बीमा होता है वह होता है A इंटू टी, यानी ए का पहला का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। दो नंबर प्रश्न कहता है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे प्रति मीटर, यानी 2 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है कि किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल स्मॉल एफ है। यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए बल जो होता है, विद्युत बल जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी का। इसका मतलब जब दूरी को घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। अब यहाँ पर दूरी को हमने क्या किया है? आधा किया है। तो दूरी को यदि हम आधा करेंगे तो बल कितना गुना हो जाएगा? तो बल हो जाएगा 4 गुना। यानी ये जो बल जो होता है ना, बल जो होता है वह इसकी दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आधा करेंगे तो ये बल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। कहता है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश कैपिटल क्यू पर कुल परिणामी बल 0 है, प्रभावी बल 0 है, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का मान है। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर दिया गया है। इस फिगर को आप देख सकते हैं। इस फिगर को आप देख सकते हैं और नीचे इसका आंसर दिया गया है। तो वैसे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करने में लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए सिंपली आपको हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो देखिए जब आप किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान या तो घट सकता है या बढ़ सकता है। यानी जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, यानी जब उसे आप पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और जब उसे आप नेगेटिव चार्ज करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन उसमें रखेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर प्रश्न कहता है विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। तो देखिए विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी धातु के बने एक गोले ए को धन आवेशित किया जाता है तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतना ही परिणाम से ऋण आवेशित किया जाता है जितना धन आवेश गोला इतना पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि गोले ए तथा गोले बी का द्रव्यमान अभी भी बराबर होगा। दूसरा कहता है कि गोला ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तीसरा कहता है कि गोला बी का द्रव्यमान घट जाएगा। और चौथा कहता है गोला ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वह होगा गोला डी सी, यानी गोला बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 मान लेने पर वेक्टर ई तथा वेक्टर पी के बीच का कोण स्थिति में ध्रुवीय स्थितिज ऊर्जा होती है। पहला कहता है वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, दूसरा कहता है माइनस वेक्टर पी इंटू ई, तीसरा कहता है वेक्टर पी क्रॉस ई, और चौथा कहता है पी इंटू कॉस थीटा बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा सही आंसर? बी इसका सही आंसर होगा। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि कूलम्ब बल है। तो देखिए कूलम्ब एक केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। तो देखिए समविभव जो वह YZ तल की दिशा में होगा, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम EAU का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम EAU का मान होता है, इसका मान होता है 4.78 × 10 के पावर -10, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह एक संरक्षित क्षेत्र होता है, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर रहता है। एक एकांकी चालक के निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर रहता है। तो देखिए उसके कुल आवेश और विभव का जो अनुपात होता है वह अचर होता है, यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर ... AU होता है। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 × 10 के पावर 10 AU होता है, यानी ए का सही आंसर हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसके परिमाण प्लस 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम्ब तथा -3.2 × 10 के पावर -19 कूलम्ब है। यदि दोनों के बीच की दूरी 2.4 × 10 के पावर -10 मीटर हो तो विद्युत आघूर्ण होगा। तो देखिए विद्युत आघूर्ण टॉर्क के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है। तो क्या बताए थे आपको, बीच की दूरी और Q × 2R क्या होता है, P बराबर होता है Q × 2R। अब देखिए यहाँ पर Q का मान कितने दिया हुआ है, 3.2 × 10 के पावर -19, यानी ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Q का मान कितने दिया हुआ है 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। और अब बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो बीच की दूरी जो आपको दिए हुआ है वह दिए हुआ है 2.4 आप × 10 के पावर -10। आप दोनों को गुना करेंगे, जब आप दोनों को गुना करेंगे यहाँ से आपको जो आंसर प्राप्त होगा वह आएगा ए। क्या आएगा ए, यानी 7.8 × 10 के पावर -27 आएगा। कितना आएगा, 10 के पावर -27 आएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह सतह के लंबवत होती है, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव भी के बीच संबंध होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र और विभव भी के बीच संबंध होता है E बराबर -dV/dx, यानी ए का 17 का सही आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव होगा। तो देखिए उसके भीतर जो विभव होगा वह धनात्मक और कैसा होगा, समरूप होगा, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या, तो जब आप साबुन के बुलबुला को आवेशित करेंगे तो उसका त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है, यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q × 2L, यानी बीच की दूरी, इसका जो आवेश है इसका मात्रक होता है कूलम्ब, और दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा। ऑप्शन ए में है सरल रेखीय, ऑप्शन बी में है वृत्त, ऑप्शन सी में है दीर्घवृत्त और ऑप्शन डी में है परिवलय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
यानी परिबले। क्या हो जाएगा? परिबले। अगला प्रश्न कहता है एप्सिलॉन की विमा है। एप्सिलॉन की विमा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी एप्सिलॉन का विमा होता है m-1 L-3 T⁴ a²। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे कहता है 23 नंबर प्रश्न कहता है कि दो सजातीय व समान आवेश कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो स्मॉल q का मान है। तो देखिए इस केस में q का जो मान होगा वह -q/4 होगा, यानी 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न कहता है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए एक स्थिर आवेश जो है वह केवल क्या कर सकता है? तो कहेंगे केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब एक गतिशील आवेश रहता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यहाँ बात किया गया स्थिर का, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 24 का सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये भी संभव है। नीचे वाला डी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये भी संभव है। ये लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये संभव नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होना चाहिए था। अगला प्रश्न कहता है कि मुक्त आकाश का पराविद्युतांक होता है। तो मुक्त आकाश का जो पराविद्युतांक होता है इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट आ गया। F बराबर क्या होता है? तो कहेंगे F समानुपाती होता है 1/r²। के अब यहाँ पर देखिए उसके बीच लगने वाला बल क्या है? देखिए तो इसको अगर दूरी को अगर 2 गुना कर दिया है, आवेश के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया है, तो बल क्या होगा? कम जाएगा। और कितना कमेगा? तो 2 के स्क्वायर के 1 करके, तो यानी इसका मान हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा सी। 28वां प्रश्न कहता है कि वेक्टर P आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर बल लगेगा। तो देखिए आघूर्ण बराबर क्या होता है? P×E, या कह सकते हैं इसको क्या? PE sin थीटा। क्या कह सकते हैं? PE sin थीटा। अब थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा? साइन 90 0 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा? सॉरी, साइन 90 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? PE sin थीटा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या होगा? जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बताए थे वेक्टर P × वेक्टर E होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका सही आंसर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने में। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? बहुत लोग क्या समझ जाते हैं कि E जो होता है वह 1/r के समानुपाती होता है, लेकिन नहीं। द्विध्रुव के केस में E जो होता है वह समानुपाती होता है 1/r क्यूब के, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि जो विद्युत तीव्रता का बीमा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक B होता है, यानी mL_T-3A-1 होता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है, तो इसका मान होता है ρ/E, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? विद्युत तीव्रता का मान होता है,
कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोले, देखिए जैसे ही खोखला गोला है तो उसके अंदर में मान कितना हो जाएगा, Q का मान 0, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अगर दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल SGY साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी दबा कर रखिए। इस चैनल पर हम पर डे रात 9 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी संबंधित वीडियो लाते हैं और आज भी दिए हैं आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।